ये लो भैया आपका खाना, और ये लो तुम्हारा खाना। रोजी, ये क्या है? साले साहब के लिए इतना अच्छा खाना और मेरे लिए प्याज रोटी। तो तुम्हें मैं 56 भोग ला कर दूं? जो मिल रहा है ना चुपचाप वही खा लो, और हाँ इस खाने की ना आदत डाल लो, क्योंकि आज से तुम्हें यही खाना मिलने वाला है। पर कोई बात नहीं, तो मुझे प्लेट में भी तो दे सकती थी। प्लेट सारी गंदी है, इसीलिए मैंने तुम्हें कागज पे दिया है। अब खाना खाओ। अरे तो एक प्लेट मांज लेती मेरे लिए। अच्छा, मेरे लिए ना दिन भर यही काम रहता है, अब मैं तुम्हारे लिए दोबारा से बर्तन मांजने जाऊं? हाँ चलो कोई बात नहीं। और पर तुम साले साहब के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। ये तो देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो तुम्हारी इज्जत ही कितनी है, देखो ना, घर पे बैठे हुए हो, कुछ कमाई धमाई तो है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें अच्छा खाना भी चाहिए। हाँ तो तुम ना ये इज्जत और ये वैल्यू डिजर्व नहीं करते, तो चुपचाप जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है ना चुपचाप खा लो। ये बेइज्जती भी ना तुम डिजर्व करते हो, इसीलिए मैं उसके सामने ऐसे बात कर रही हूँ तुमसे। पर रोजी, अरे बस करो जीजू, वैसे भी दीदी बिल्कुल सही कह रही है। अरे 6 महीने हो गए आपको, कुछ काम धाम की तो आपको पड़ी नहीं है, ऊपर से खाना चाहिए आपको बिल्कुल वीआईपी वाला। और मैं भी ना दीदी अब थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से। जैसे खाने का वक्त होता है आप लोगों का कलेश स्टार्ट हो जाता है। अरे सुबह सुबह इंसान को चाहिए पीस ऑफ माइंड, शांति, प्यार से खाना, ताकि उसका दिन अच्छा जाए। लेकिन आप दोनों के ये कलेश पूरा दिन खराब कर देते हैं मेरा। अब ये खाना कोई इंसान इत्मीनान से खाता है, लेकिन जीजू आप नहीं समझेंगे, आप तो बहुत ढीठ हो गए। अरे अगर अच्छा खाना है तो अच्छा कमाना भी तो सीखो। बस बहुत हो गया, परेशान हो गया हूं मैं, जा रहा हूं ऑफिस, नहीं खाना मुझे खाना। खुश तो बहुत हो गए ना तुम? हाँ मेरा भाई बिना खाना खाए चला गया, अब खा लो ये खाना। खाने के पीछे ही लड़ रहे थे ना मुझसे। हाँ बस अब बहुत हो गया, अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। एक तो तुम घर में खाली पड़े रहते हो, कोई काम धंधा करते नहीं हो। मैं जा रही हूँ, और हाँ डिवोर्स के पेपर तुम्हें मिल जाएंगे। अरे रोजी, मैंने तुम्हें क्या बोला है? मैंने कुछ बात भी नहीं बढ़ाई है और तुम बात को इतने आगे तक लेके जा रही हो। हाँ बात आगे तक जाएगी। मैं सिर्फ 6 महीने बेरोजगार क्या बैठा, तुम इस तरह से करने लगे मुझसे व्यवहार। खाने को लेकर हर टाइम बेइज्जत करती हो मुझे। क्यों? उससे पहले मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा था, तो मैं रानी की तरह बना के नहीं रख रहा था। मैं ही कमा रहा था ना। मैंने कभी तुम्हें फोर्स किया किसी चीज के लिए? नहीं ना। और आज जब तुम 6 महीने से कमा रही हो तो आज इस तरह से मुझसे व्यवहार कर रही हो, क्यों? शादी से पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने एक बार भी नहीं बोला ना। मैं खर्चा उठा रहा था ना, तुम्हारा भी उसका भी। और अब तुम दोनों मिलके मेरा खर्चा उठा रहे हो, तो तुम्हें बोझ लग रहा हूं मैं क्या खाता हूं? बस 2 वक्त की रोटी, बस वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तुम लोग। बस बस ठीक है, मुझे इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हाँ 2 वक्त की रोटी ये वो, अभी इसी वजह से तुमने नाटक किया ना इतना। और बोझ तो तुम हो ही, निकम्मों की तरह पड़े रहते हो पूरा दिन। तुम खुद भी पता है जॉब नहीं करना चाहते। तुमने कभी सोचा कि 6 महीने से पढ़ा हूं मैं, घर के कितने खर्चे होते हैं, बस घर के खर्चे मैं और मेरा भाई उठाते हैं। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ये सोचकर? हाँ तुमने कभी ट्राई किया कि तुम कोई नौकरी कर लो? 6 महीने से पड़े हुए घर में बेकार। शर्म की बात कर रही हो तुम? मैं बस यही देखना चाहता था कि बस मैं कुछ दिन काम ना करूं तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, तुम्हारे भाई का रिएक्शन क्या होगा। बस 6 महीने, इन 6 महीनों में तुम्हारी कमाई की 2 वक्त की रोटी क्या खा ली मैंने? तुम पर बोझ बन गया मैं? अरे ये क्यों बोल रही हो? तुम्हारे भाई के सारे खर्चे मैं उठाता था, तुम्हारे खर्चे मैं उठाता था, तब तो मैंने कुछ नहीं बोला। सही कहते हैं लोग, एक आदमी एक बेरोजगार लड़की से शादी कर लेगा, अनपढ़ गंवार से भी कर लेगा, पर एक लड़की एक आदमी को खिला नहीं सकती। वो बोझ बन जाता है ना मेरी तरह। तुम ये जो भेदभाव कर रही हो ना, ये कमाई को देखकर कर रही हो। मैंने तो नहीं किया कभी। काम तुमने कभी किया था क्या? और तुम्हारी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं मैं, मेरे किसी बिजनेस में मुझे कोई लॉस नहीं हुआ है। क्या? शौक लगा ना? मैं बस देखना चाहता था कि तुम क्या रिएक्शन देती हो और तुम किस तरह का व्यवहार करती हो। तुम बदल तो नहीं जाओगे? और मैं सही था, तुम बदल गई। तुमने कमाई के हिसाब से मुझे पार्टीशन में डाल दिया। तुम अपने भाई को इतनी अच्छी प्रायोरिटी दे रही हो और अपने ही पति को तुम इस तरह से खाना दे रही हो। मैं ही पागल था जो तुम्हें प्यार करता था, आंख बंद करके भरोसा किया था तुम पर। मैंने सोचा सुख दुख के साथी बनोगी तुम, पर नहीं, तुम सिर्फ सुख की साथी हो, दुख की नहीं। दुख मेरे अकेले का है। और तुम क्या कह रही थी? डाइवोर्स देना है? मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूं। तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूं मैं। तुम मेरे साथ रहने लायक नहीं हो।
मैं अपनी लाइफ में ना एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहता था जो मेरे दुख दर्द को मिटाए, मतलब मेरे साथ हर समय रहे। सुख भी उसका है तो दुख भी उसका है, हम साथ में मिलकर सब चीज़ झेल लेंगे। पर नहीं, तुम अकेले मेरे साथ ना सुख भोगना चाहती हो, दुख नहीं। और ऐसी लड़की मुझे मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और डाइवोर्स के पेपर है ना तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे। रोहित, ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसा कुछ था तो तुम मुझे पहले बताते ना। अगर मैं बता देता तो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने कैसे आती? ये तुम्हारा दो मुंहा चेहरा है ना, ये मुझे कैसे दिखता? अब मैंने सब देख लिया है, अब और कुछ देखने में रह नहीं गया है। रोजी, यहाँ से निकल जाओ, कागज तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, निकलो निकलो।